छठा कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर। चैप्टर का नाम है पॉइंट वन कराऊंगा। कोई भी देख पहली एक्सरसाइज में हम इसको पढ़ाएंगे और इसको, और अगली एक्सरसाइज में हम डिफरेंशिएशन को पढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर में है कुछ एक्सरसाइज 7-8 होंगी, तो लगभग इस महीने या अगले महीने के 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, इसको करवा देंगे 5 दिन लग जाएंगे। और फिर एक रह जाएगा प्रोबेबिलिटी, उससे अगला भी करवाना है, तो उसकी भी वीडियो ना बन रही, उसकी भी वीडियो बनानी, फिर पूरी ना इसी बैच में बनाओगे, बार बार ना बनाए। करवाना तो है, रिवाइज नहीं करवाना। हाँ, प्रोबेबिलिटी करवा के फिर कुछ दीपक का विजन पेपर करवा के फिर वो बीच में ले लेंगे उसने हफ्ता। चलो छोड़, बात की बात। कॉन्टिन्यूटी को समझ लिया। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कब नहीं होगा, कुछ एग्जांपल बताऊंगा। देख, मैं 2 टाइप के फंक्शन लूंगा पहले, जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे, एक लूंगा 2, एक लूंगा 1। मैंने ये 2 फंक्शन लिए हैं, एक ये एक ये, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन है जिसका ग्राफ बिना पेन उठाए हम बना सका। वो सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बिना पेन उठाए उनका ग्राफ बना सका। जैसे इस तरह के जो ग्राफ होते हैं ना, इस तरह ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री के हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ये इस तरह से, ये तो सारे कॉन्टिन्यूअस है लगभग ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, ये तो अलग अलग लीनियर है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ करा, अगर इसका ग्राफ बिना मार्कर उठाए ड्रॉ हो गया तो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। चलो ड्रॉ कर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, देख ये है ना सारी 0 से छोटी, ये सारी 0 से छोटी, ये सारे 0 से छोटी हैं, ये 0 से छोटी है, ये 0 से बड़ी है। तो उसमें जब 0 से छोटी है तो y की वैल्यू 1 है, जैसे 1 2, ये होगी 1, ये होगी 2। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका ग्राफ बन गया इस साइड, y की वैल्यू 1 है ना उस केस में, हर एक x की वैल्यू 0 से छोटी पर क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी या -1 है, -1 1, -2 1, आना वो y का 1 है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बन सके, इस तरह से बन सके इसका ग्राफ। अब उसका ग्राफ, ऊपर वाले का ग्राफ जब 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी तो इस साइड है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो 0 से बड़ी हो, जब x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो, अब 0 से बड़ी तो बहुत सारे पॉइंट हैं, उसमें y की वैल्यू कितनी है, 2, जो करियो मैं 1 ले लूं तो 1 2, जो आ गया पॉइंट
नू है 2 2 यो आ गया पॉइंट नू है नू। तो इब इनको मिलाऊंगा सबको, नू है 2 बना गया ग्राफ पॉइंट टेबल। ये एक तरह से टेबल है तो ड्रॉ रही है सारा बना हुआ, ये आ गया और 0 के इक्वल है तो 2 है, मतलब ये है। इस पूरे फंक्शन का ग्राफ बिना मार्कर उठाए ड्रॉ नहीं हो पाया। फंक्शन स्प्लिट हो चुका है, ब्रेक हो गया फंक्शन। यहां से चलोगे चलेंगे, यहां रुकना पड़ेगा। इसके ऊपर तो नहीं, इसके ऊपर से थोड़ा जा सका, ब्लू लाइन यह है, इसके ऊपर से जाओगे मतलब ये फंक्शन में इंक्लूड होना था मगर ये इंक्लूड है नहीं। तो यहां से यहां जाओगे चले जाएंगे आराम से, यहां से यहां जाने में ये ब्रेक हो गया। इसलिए इस तरह का फंक्शन, इस तरह का नहीं, ये फंक्शन है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉट कॉन्टिन्यूअस बोल सका, फंक्शन ब्रेक हो गया। तो अब तुम सोचोगे कि क्या हमने सबके ग्राफ ड्रॉ करके ही पता लगाने हैं, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके पता ना लगाने तो लिमिट तो पता लगाने है, लिमिट जो एक लिमिट चैप्टर था 11th में उसका यूज करके ही पता लगाने है। ठीक है, उसको करते हैं चेक। वो मैंने पहले बताई थी, ये दोनों मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ये डिसकंटिन्यूअस है दोनों एग्जांपल। ठीक है, देख जब x 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो, बस 0 के बराबर ना हो, तो उस समय पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, मान के चलिए एक हो गया। देख x की वैल्यू 0 तो बड़ी इस साइड होगी और 0 से छोटी इस साइड होगी। तो इन सभी पे क्या है, इन सभी पे क्या है, इन सभी पे y की वैल्यू क्या है, 1 है। ये ग्राफ हो गया इसका ऊपर वाले का। अब है इसका, एक बात देखिए इसमें इक्वल टू नहीं है, 0 नॉट इक्वल है, इसीलिए हम इस तरह से लगा दिया ग्राफ। हमने जैसे सेट चैप्टर में पढ़ा था पिछले 11th में, देखो इंटरवल होया करते, जैसे 3 4 इंटरवल को ड्रॉ करना है, 3 और 4, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए x की वैल्यू इक्वल भी आऊंगे 3 और 4 भी आऊंगी और इनके बीच की भी आऊंगी। तो 3 पे मैं डार्क करवा दिया करता नू, और अंदर जो बीच वाला तो डार्क होना है। और कई बार इस तरह का इंटरवल होगा, वो ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल, इनमें 3 और 4 के बीच की वैल्यू है 3 और 4 को नहीं, 3 और 4 को नहीं, तो मैं इस तरह से करवा करता, डार्क नहीं करना, वैसे सर्कल में बना देना। तो यो पॉइंट सर्कल की टाइप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इक्वल तो है नहीं, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल तो है नहीं, तो इसलिए इसको इस तरह बनाना पड़ेगा। अच्छा, जब 0 के इक्वल है, जब क्या y की वैल्यू 3, ये 0 3, फंक्शन अभी भी ब्रेक हो रहा है, इसकी वजह से फंक्शन ब्रेक हो गया, इसकी वजह से ये दोनों लाइन मिलेंगी, ये दोनों लाइन मिलेंगी, तो ये डार्क होना था तभी मिलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड है ही नहीं। आड़े के आड़े x की वैल्यू 0 है ना, तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू 0 के बराबर तो है नहीं, या जो 1 है, जो ये 1 वाली लाइन है, या 0 के बराबर थोड़ी ना, x की वैल्यू 0 थोड़ी ना ले सका, इसलिए यहाँ ये ब्रेक होगी। तो लेफ्ट और राइट वाली तो ठीक चल रही थी, लेफ्ट राइट वाली जो लाइन है, जिस भी वैल्यू पे फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, जैसे 0 हो रहा है, तो ये 0 है अपनी, ये तो 0 के लेफ्ट ठीक है, राइट ठीक है, मगर 0 के इक्वल में गड़बड़ आ गई, इसीलिए 3 केस देखने होंगे, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी। तेरे सामने लेफ्ट वाला और राइट वाला ठीक है, तो सिर्फ लेफ्ट राइट से थोड़ा काम चल जाएगा, क्या पता उसी वैल्यू पे 0 पर कहीं और जा रहा हो फंक्शन, जैसे वो ऊपर गया। तो तने 3 चीज की जरूरत है, लेफ्ट की, राइट की और फंक्शन की।
उस वैल्यू पर फंक्शन की एफ ऑफ ए कह लो, ए कोई वैल्यू है जिस पर चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, ये तीनों बराबर होनी चाहिए। तुम्हारे सामने लेफ्ट और राइट तो चल ठीक है, लेफ्ट और राइट तो मिल जाती है आपस में, मगर ये बीच में गड़बड़ियों कर दी, इसने कर दी गड़बड़ जीरो ने। तो इक्वल टू वाला भी केस, लेफ्ट वाला भी केस, राइट वाला भी केस, तीनों बराबर होंगे तब जाकर हम बोल लूंगा उनको कॉन्टिन्यूस। करना कैसे है वो ही देख ले, क्वेश्चन लूंगा कोई। ठीक है, कहाँ गया नीचे है। इब देख, लिमिट, वो लिमिट क्या हुआ है, LIM, लिमिट x टेंड्स टू, जैसे 1 लिख दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहां पर कोई फंक्शन लिख दिया, कोई भी फंक्शन उसका। पहली बात तो x टेंड्स टू 1 और x इक्वल टू 1, इसमें और इसमें फर्क है। x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू 1 है, x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 1 है तो यहां x इज x टेंड्स टू 1 है तो x इज वेरी अप्रोक्स टू 1, 1 के बिल्कुल ही पास में है जब x टेंड्स टू 1 लिख रखा हो तो, ठीक है। x टेंड्स टू 1, 1 के आसपास, बिल्कुल ही 1 के आसपास, 1 के आसपास दो नहीं, 1 के आसपास 1.1, 1 के आसपास माइनस में मिलोगे तो माइनस ना 0.9, ये है पास वाली वैल्यू। ये नहीं है कि अब जी देखो एक के पास में 2 है ना, एक के पास में बिल्कुल वेरी भी तो लगा दिया ना, तो इसलिए यो 1.1 हो जाएगा, अरे यो भाई 0.9 हो जाएगा, और भी पास में 1.001, इस तरह की वैल्यू है ना। तो और कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा तुम्हें, जैसे मान के चल तने फंक्शन मिल गया, x² मिल गया, लिमिट मिल गई, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट ओवर x टेंड्स टू 1, x² मिल गया फंक्शन। तो अभी x टेंड्स टू 1, जब ये लिमिट के साथ हो, x टेंड्स टू 1 किसके साथ है, लिमिट के साथ है, तो जब ये लिमिट के साथ हो तो तुम बेशक से 1 पुट कर सको इसमें, तो सीधा इस जैसे ही इसको x की जगह 1 पुट कर दोगे, फिर स्क्वायर कर दोगे, ये जो लिमिट है ये तुम्हारी हो जाएगी खत्म। जैसे ही पुट कर दोगे वैसे ही, लिमिट नहीं लगानी तुमने, तब जब तक पुट नहीं किया जब तक तो चलेगी, और जब पुट कर दिया तब उसको खत्म करो, सीधा 1 का जो स्क्वायर है वो 1 कर दो, इस तरह। जब लिमिट के साथ होया उस समय पर इसमें सेंस आ रही है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 की कोई ना कोई लिमिट होगी। लिमिट देख, इस यहां से भी और यहां से भी, तो x टेंड्स टू 1, x इक्वल टू 1 तो है नहीं, 1 के आसपास है, तो लिमिट लग जाए तो साथ में नू लेके चले भाई, इस साइड तक अगर राइट से चलाएंगे या लेफ्ट से चलाएंगे, क्योंकि x टेंड्स टू 1 नू थोड़ा ना है कि 1 से आगे वाली वैल्यू, 1 से इस साइड वाली वैल्यू भी है, तो दोनों साइड से चलाएंगे, तो ये मान के चल रहे हैं ये लिमिट वाले कि भाई यहां से लिमिट कितनी है, लिमिट मतलब रुकने की लिमिट 1 पे है, और इस साइड तक रुकने की लिमिट 1 पे है, इसीलिए जब लिमिट लग रही हो तो सीधा उसको पुट कर दिया जा रहा है कि भाई इस साइड से 1 पे लिमिट आगे जा नहीं सकते, इस साइड भी 1 पे लिमिट आगे जा नहीं सकते, नो है, तो जब लिमिट लग रही हो तो सीधा पुट कर दो। लेफ्ट राइट फंक्शन उसमें पे लेना जब लेस देन ग्रेटर देन दे रखे हो, तो अभी क्वेश्चन में तो लेस देन ग्रेटर देन, शुरुआती क्वेश्चन में तो कोई लेस देन ग्रेटर देन, उसमें तो सीधा अपना पुट करो और चेक कर लो। पहला देख,
चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कितना दे दिया 2x प्लस 3x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि x इक्वल 1 पर यो ब्रेक तो नहीं हो रहा एग्जांपल एक्सरसाइज है ना रेड ग्रीन 5x minus 3 ब्लू ऐसा ही होगा 5x minus 3 at x equal to 0 minus 3 और 5 प्रूव दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है इसमें तो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है चलो चेक कर देंगे यहाँ 0 पे वहां -3 पे वहां 5 पे तो 0 पे कैसे चेक कराएंगे यहाँ कोई देख एक सिंगल फंक्शन दिया गया है और एक वैल्यू दी गई है जब इस तरह का करना होता है ना सीधा लिमिट लगा लिमिट लगाई x टेंड्स टू 0 लिखा 0 पे चेक कर रहे हैं तो x टेंड्स टू 0 लिखा और इस फंक्शन की वैल्यू लिख दी जो भी है fx 5x minus 3 तो अब सीधा x की जगह 0 पुट कर दो लिमिट खत्म हो जाएगी 0 से छोटी नहीं लेनी ना ये मत ले ले भी सके है ना भी जब हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन ना हो जैसे थे ना वो लेस देन ग्रेटर देन वो ना हो तो डायरेक्ट एक लिमिट निकाल लो और एक फंक्शन की वैल्यू निकाल लो वो दोनों बराबर आ जाए क्योंकि लेफ्ट राइट में दोनों सेम आएंगे लेफ्ट राइट दोनों सेम आनी है तो हर बार जो सेम आवे है तो उसको क्यों ना एक बार निकाल दिया जाए तो इसलिए जी हाँ जिसमें लेस देन ग्रेटर देन में लगाऊं मैं तो मैं दो निकालूंगा एक लेफ्ट हैंड लिमिट एक राइट हैंड लिमिट वो आप गाओगे देख लियो तो x की जगह 0 पुट कर दिया यो सारा 0 हो गया इसका आंसर आ गया -3 लिमिट का आंसर आ गया -3 या जो लिमिट हुई है x टेंड्स टू 0 या राइट ते भी आ गई लेफ्ट ते भी आ गई या दोनों आ गई अच्छा लेफ्ट राइट आ गई एक और चेक करना हुआ है इक्वल में फंक्शन में भी पुट करना है fx की वैल्यू कितनी है 5x minus 3 x की जगह भी तो हमने इक्वल में x की वैल्यू माइनस ना x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो भी तो इसी के बराबर आनी चाहिए ना तभी बनेगी बात एक लिमिट निकालनी है एक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू पे तो 0 ये -3 आ गया ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई लिख दे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f of 0 की वैल्यू जो आई है ये दोनों बराबर आई है hence f is continuous at x equal to 0 इसी तरीके से तने जैसे 0 कराया उसी तरीके से तो -3 भी करेगा उसी तरीके से 5 भी करोगे कोई एक करके दिखाऊं मैं -3 करके दिखाऊं तेरे सामने अब लिखा गया ऊपर कंटिन्यूटी अगर तने तू चेक करा किसी वैल्यू पे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 लिमिट लगा लिमिट x टेंड्स टू -3 और फंक्शन है 5x -3 तीनों में फंक्शन तो सेम ही लेना है तो -3 सीधा पुट करोगे लिमिट को खत्म कर दियो बस पुट करने को और देखी जाएगी -15 -3 -18 आ गया अरे एक फंक्शन की वैल्यू निकाल लो इस वैल्यू पे -3 पुट कर दो अब तुम कहोगे जी ये तो आनी है फिर आनी है तो करना तो पड़ेगा आनी है तो हम वो तो बेरा है हम ना आनी है ये तो बराबर है ना f is continuous at x equal to -3 जो लिख दिए यहाँ पर -3 लिख दिए यहाँ पर -3 लिख दिए इन्हों इतना 5 पे चेक करना कर लेगा 5 पे चेक ये तेरा पहला क्वेश्चन हो गया इसी तरीके से सेकंड होगा
जिनमें लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, कम तक कम, वो तो आप करे सका। ये थर्ड वाले नहीं होंगे, थर्ड वाले जो भी पार्ट है, सेकंड भी करेंगे, फोर्थ भी करेंगे। अच्छा इसी टाइप कमी है हमने मका कोई ना कोई तो है जो ना है इसी टाइप देगा। 2x² - 1 है और x = 3 है। चेक करनी है एग्जामाइन ये दे रखा है या डिटरमाइन दे रखा है, तो उस समय बताना, चेक करना कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ये तो करे सको फिर सीधा 2x² - 1 में 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 में देख गया 17 होगा। लिमिट की वैल्यू भी 17 आओगी, फंक्शन की वैल्यू भी 17 आओगी। लिख कर खाकर थर्ड देख, थर्ड में 4 पार्ट दे रखा है, इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी माने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों हो उसके, कोई सा भी हो। fx = x - 5। एक दिक्कत है फिर इन तीसरे सवाल में, एक दिक्कत हो रही है। हमने जिस पर चेक करना है ना फंक्शन कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, वो वैल्यू नहीं है। जैसे इस फंक्शन को चेक करना था अलग अलग, 0 पर भी, -3 पर भी, 5 पर भी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को भी चेक करना था 3 पर। थर्ड के कोई भी पार्ट में नू नहीं दे रखा कि इस पर चेक करो, इस पर चेक करो ना दे रखा, तो मैंने वैल्यू तो माननी पड़ेगी कोई ना कोई। मैं मान लूंगा कोई ना कोई सी वैल्यू या के वैल्यू, कोई ना कोई मैं मान लूंगा खुद, और उस पर चेक कर दूंगा। देख वो कैसे माननी है तने। x - 5 है, कुछ और तो दिया नहीं उसने कि भाई इस पर चेक करो, वो तो है नहीं ना, है तो ये आपको मानना। लेट c या k मान ले, कुछ भी ले ले, c be any रियल नंबर। c हमने दे लिया, वो कोई भी रियल नंबर है, एंड fx is defined at c। fx डिफाइंड है c पर। डिफाइंड माने भाई कोई इंफिनिटी ना बन जा फंक्शन, यो तो भी ना बन सकता, अगला बन सके। अगला x - 5 है तो उसमें 5 नहीं ले सकते बस, तो इसलिए वो आगे लाइन लिख दी, c कोई वो रियल नंबर है जिन जिन पर यो फंक्शन डिफाइंड है ना। तो सारी वैल्यू का है, ये तो डिफाइंड कोई डर नहीं, तो बाय में 0 बनूंगा, ये खुद के ऊपर है। तो चलो हो जाते हैं शुरू। लिमिट लगा x टेंड्स टू c लगा, और अपना फंक्शन है x - 5, सीधा इसमें c पुट करते c - 5 हो जाएगा। ये लिमिट की वैल्यू निकल गई, और अभी एक फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू है x - 5, और x की जगह पे c पुट करोगे तो c - 5, ये भी c - 5, ये भी c - 5, दोनों वैल्यू होगी बराबर। लिमिट x टेंड्स टू c, fx = f of c, ये दोनों वैल्यू बराबर। सी की कुछ वैल्यू भी ले सकते हैं, c की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मतलब है, रियल नंबर की मतलब। हाँ रियल नंबर c सबको डिनोट कर रहा है, ठीक है ना? तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा तो कुछ तो एक कमी महसूस होगी क्वेश्चन में कि भाई इस पे कंटिन्यूअस आ गया, मान के चल 5 ले लिया, अब भाई 5 के क्वेश्चन वाले कह देंगे कि भाई क्या बरा 5 पा गया तेरा कंटिन्यूअस 6 पे ना भाई, तो इसलिए ठाक ऐसे ये कर दिया, तेरा 5 भी है मैं 6 भी है, सब कुछ है। जैसे ब्याह में कोई बड़ा व्यक्ति पूरे फैमिली को डिनोट कर दे है ना, कर नहीं देता दादा,
कर दे के हाँ तो ये दादा है तो सी है दादा सेकंड वन बाय एक्स माइनस 5 है लाइन ऑफ किनर होगी एंड एफ एक्स इज डिफाइंड एट सी हाँ ठीक है सी की वैल्यू 5 नहीं लेनी साइड में चाहे नीचे लिख दे चाहे बस सी की वैल्यू 5 नहीं है और चाहे कुछ भी हो सबका डिफाइंड है 5 पुट कर देगा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू c 1 by x minus 5 सीधा से पुट कर दे 1 by c minus 5 और एक फंक्शन की वैल्यू निकाल फंक्शन है 1 by x minus 5 सीधा c पुट कर दे ये आगे बराबर खा नहीं सकते hence f is continuous मतलब ये same as third question इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है हाँ थर्ड क्वेश्चन में -5 नहीं ले सकते क्योंकि बाय में 0 बन जाएगा इसमें ले सकते थे -5 इसमें हाँ इसमें ले सकते 5 ना ले सकते बस पाई में 0 ना बननी चाहिए वो x की वैल्यू नहीं लेनी जिससे पाई में 0 बन जाए 5 की वजह से 0 बन जाए 5 नहीं लेनी और चाहे कुछ भी ले लो ये भाई गॉड स्कूल में पढ़ा है और गॉड स्कूल में पढ़ाने वाली मैडम है फिर जैसे खारे में है और मास्टर भी है मैडम भी है के पढ़ा मैडम मैं मैथ हाँ पर मैं तो मास्टर पढ़ रहा हूँ हाँ वो है तो मैं बैठा एक जैसे ये पिछले साल दिपेश सर और भी जो रियाई गॉड स्कूल के 2 आए थे जिनके रियाई थी वो एक मारे बाढ़ के रिया आ गई थी इसलिए वह पढ़ा रही है नू थोड़ा ना भाई रियाला ना मैंने पढ़ाना को क्योंकि रियाला एक है और उसके लिए 1 घंटा देना पड़े है ना हाँ रियाला ना पढ़ा देंगे 10,000 रुपये लूंगा 10 दिन के इसीलिए कोई ना पढ़ा रहे रियाला ने सारे धक्के खा लिए थे वह कम होते बस सारे अगली सारा पूछ ली मैं दूंगा रियाला एडमिशन में रख के अरे एडमिशन हाँ मतलब पढ़ाओगे हाँ पढ़ाओगे वो पढ़ा लेंगे फिर भाई वह पढ़ा लेंगे बाकी मैं अपनी बता रहा हूँ या कोई भी टीचर क्यों पढ़ा हुआ है अगर स्पेशल कोई पढ़ा होगा तो पैसे ज्यादा ले होगा सीधी सी बात है जो भी तू कब है मैं करवाऊँ एडमिशन स्पेशल तो स्पेशल ना होया करे टीचर भाई क्या करे हाँ वो बैच होया करे भाई रियाले 10 है रियाले 10 है तो ठीक है नो है तो काफी जो कर बताऊं थे काफी खराब रिजल्ट रहा था मैथ का बोर्ड का है ना ये तो मेरा ही नहीं ये तो 11th में था ड्यू टू मैडम तभी फिर से मैडम से ही ना पढ़ा रहा मैं मैडम पढ़ावे भी तो पढ़े को नहीं ना बालक केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़े ही नहीं मैडम के काबू में 12वीं के वो भी 12वीं के बालक और मैडम इतनी स्ट्रिक्ट ना भी हो मैं कोई एक आधी स्ट्रिक्ट होगी लग जो उम्र ज्यादा है जिसकी कम उम्र की लगभग स्ट्रिक्ट को नहीं हो पावा 22-25 की ना के बेरा अब बड़ी मैडम आ डर भी ले भाई तेरी माँ की एज की हूँ तुम्हारा क्या भी दे जब पे जो कर माँ डरा कर नु है उससे भी डरेगी माँ तो नहीं डरा कर जो कर बालक है भाई झाड़ू झूड़ मार देगा जी पे या भाई कुछ पूछ चिल्ला
ये मत वाले स्टेटस वाली बात हो जाए। पच्चीस को 5 का स्क्वायर लिख दे, है ना। वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना दे ऊपर। लाइन वगैरह बाद में देख लेंगे, फिर वो बाद में लिखेंगे। एक बार ये तो बना, नीचे वाला तो खत्म हो इसका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। नीचे नीचे x प्लस 5, x प्लस 5 तो x प्लस 5 कट के फंक्शन क्या बन गया, x माइनस 5 बन गया। c भी यानी रियल नंबर कर दे काम, c माइनस 5 c माइनस 5 आ जाएगा। अगला है मॉडुलस है, मॉडुलस। अच्छा पांच क्यों दिया, पांच में कुछ स्पेशल है इन चारों पार्ट में, पांच ही दे रखा है इसमें। x माइनस 5 का मोड है, चौथा पार्ट है। मोड को खोलना अभी नहीं सिखा रहे, मोड को खोलना कल सिखाएंगे, क्योंकि कई सारे एग्जांपल लेवाएंगे। इसको भी नहीं कर रहे, फोर्थ पार्ट को आप कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। एक और कितना टाइम हो गया, 55। एक और कर ले, x की पावर n है बस, x की पावर n है और x इक्वल टू n, तो वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर है और प्रूव दैट ये फंक्शन है कंटीन्यूअस। कर लो, लिमिट x टेंड्स टू n दे रखा है और फंक्शन क्या है x पावर n, तो सीधा n पुट कर दो, n की पावर n आ जाएगा और एक फंक्शन में सीधा पुट कर दो। आगे बराबर hence f is f is continuous at x equal to n। इतना ही बंद हो गया।